हाय मित्रों, द स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस पर आज हम अपनी स्टैटिक क्यूज के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जून में होने वाला एग्जाम है 22 में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, अजंता गुफा क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको अजंता गुफा क्षेत्र के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन पूछा है। पहला कह रहा है, अजंता की गुफाओं को 4वीं शताब्दी ईसा की ज्वालामुखी चट्टानों पर निर्मित किया गया है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्र और फ्रेस्को चित्र दोनों मिलते हैं। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। चित्र उस काल के परिधानों गहनों के साथ मानवीय मूल्यों और सामाजिक ताने बाने को चित्रित करता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है, चित्रों की अनूठी विशेषता ये है कि सभी महिलाओं की आकृतियां एक जैसी होती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। मित्रों आप एलिमिनेशन मेथड से देखोगे तो आप अगर फोर्थ ऑप्शन गौर से पढ़ोगे तो ये फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है सभी महिलाओं की आकृतियां एक जैसी है। तो मित्रों एक जैसी नहीं थी। आप सभी को ये तो पता होना चाहिए कि हर चित्र में एक जैसी आकृतियां नहीं हो पाती है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। इसमें जो महिलाओं के केस थे उसमें विविधताएं देखी गई हैं। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया फोर्थ नंबर। तो अगर फोर्थ नंबर निकाल देते तो हमारा ऑप्शन सी और डी कैंसिल हो गया एलिमिनेशन मेथड से। हमारे पास या तो ए होगा या बी होगा। तो मित्रों एक और दो तो दोनों में आ रहे हैं, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। इन गुफाओं का विकास 4वीं शताब्दी ईसा में हुआ और ज्वालामुखी चट्टानों पर निर्मित है। आप सभी को ये पता होगा कि जो प्रायद्वीप क्षेत्र है वो एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। जो दक्कन लावा का विस्तार हुआ था उसी पर ये निर्मित है। और जो ये भित्ति चित्र है, इस पर भित्ति चित्र पर भी बने हुए फ्रेस्को चित्र जो प्लास्टर से बनाए जाते थे वो चित्र भी है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया और दूसरा कथन सत्य हो गया। और ये चित्र उस टाइम के परिधान जो वस्त्र थे उनको भी प्रदर्शित करते थे, वहाँ के गहनों को भी प्रदर्शित करते थे जो तत्काल काल में पहने जाते थे, और जो मानवीय मूल्य होते थे उनको भी ये प्रदर्शित करते थे, और सामाजिक ताने बाने थे उसको भी ये चित्रित करते हैं। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। इसका 1 और 2 3 सत्य हो गया। इसका सही ऑप्शन बी हो गया मित्रों, 1 2 और 3। इसके बारे में आप देख लीजिए। ये कह रहा है सबसे पुराने जीवित भित्ति चित्रों में से एक है जो 4वीं शताब्दी में बनाए गए थे। ज्वालामुखी चट्टानों के बारे में भी ये कह रहा है। ये घोड़े की नाल के आकार का है। यहाँ पे 29 गुफाएं का एक समूह है। दीवारों में ये भित्ति चित्र का भी कह रहा है और फ्रेस्को चित्र के बारे में भी कह रहा है। यहाँ दोनों का इस्तेमाल किया गया है। टेम्परा स्टाइल में जो निर्मित है ये मित्रों ध्यान रखना है, जो टेम्परा स्टाइल है उसमें निर्मित है, यानी रंगों का इस्तेमाल किया गया है। और चित्र उस काल की शैली वेशभूषा गहनों, वहाँ की उस टाइम की जो शैलियाँ हैं, उसके टाइम की जो वेशभूषा है उसको भी प्रदर्शित करता है, उस टाइम के गहनों को भी प्रदर्शित करता है। साथ में ये मानव मूल्यों का भी कह रहा है और सामाजिक ताने बानों के बारे में कह रहा है। जो इशारों से महिलाओं के जो हाथ के इशारे हैं उससे ये प्रदर्शित होता है, उनकी भावनाएं प्रदर्शित होती है। और जो अपना डी ऑप्शन कैंसिल हुआ था उसमें जो अनूठी विशेषता ये है कि प्रत्येक महिला की आकृति का एक अनूठा केश विन्यास है। जो उसका केश विन्यास है उनकी एक विविधता को प्रदर्शित करता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कथन गलत हुआ था और इसका आंसर बी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेपाक्षी पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो अनंतपुर में लेपाक्षी पेंटिंग पाई गई थी आंध्र प्रदेश में उसके संबंध में बताना है। इसमें पहला कथन ये कह रहा है, भित्ति चित्रों को लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर चित्रित किया गया। आपको बताना है इन चित्रों को वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर किया या नहीं किया गया। दूसरा कह रहा है, विजयनगर काल के दौरान निर्मित इनमें रामायण और महाभारत
पर आधारित धार्मिक विषयों को अपनाया गया है या उस पर चित्रित किया गया। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। चित्रों प्राथमिक रंगों का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया। आपको बताना इसमें प्राथमिक रंगों का उपयोग किया गया है या नहीं किया गया। तो दोस्तों आपको पहले कथन के बारे में बता देता हूँ, ये कथन सत्य है। ये वीरभद्र जो मंदिर है अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे इन लेपाक्षी पेंटिंग का साक्ष्य मिलता है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया। साथ में जो इन चित्रों में महाभारत और रामायण आधारित जो प्रदर्शनी थी वो प्रदर्शित की जाती थी और चित्रित की जाती थी। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और ये भी जो विजयनगर काल कह रहा है ये भी हमारा दोस्तों कथन सत्य है। जो ये प्राथमिक रंगों का प्रयोग कह रहा है मित्रों, ये हमारा कथन असत्य है। इस टाइम प्राथमिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता था। और इस दृष्टि से देखें तो हमको सही कथन पूछा है। सही कथन 1 और 2 होगा। ऑप्शन सी केवल 1 और 2। इसके बारे में देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है और इसमें जो 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। आप सभी को पता होगा 16वीं शताब्दी में विजयनगर का साम्राज्य था वहाँ पे। और जो लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर है उनकी दीवारों पर चित्रित किया गया था। ये कथन हमारा सत्य हो गया। ये कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में कह रहा है और जो महाभारत रामायण के बारे में भी कह रहा है। साथ में मित्रों ये भी ध्यान रखना विष्णु के अवतारों को भी इसमें प्रदर्शित किया गया था। इस दृष्टि से देखें तो एक धार्मिक विषय पर आधारित चित्रण था। चित्रों में प्राथमिक रंगों विशेष रूप से नीले रंग का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। मित्रों ये ध्यान रखना, इस दृष्टि से हमारा वो कथन असत्य हो गया था 3 नंबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, केवल 1 और 2। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है चित्रकला की मुगल शैली किसके मिश्रण के परिणाम स्वरूप विकसित हुई। आपको मुगल शैली के विशेषता के बारे में बताना कि किस किस शैलियों के मिश्रण का इस पर प्रभाव दिखाई देता है, आपको बताना है। पहला ये कह रहा है इंडो ग्रीक शैली के साथ फारसी चित्रकला की संपित शैली। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। भारतीय चित्रकला शैली और फारसी की संपित चित्र शैली जो इसके बारे में बताना है। गंधार चित्र शैली के साथ पहाड़ी चित्र शैली, गंधार चित्र शैली के साथ मथुरा चित्र शैली। तो मित्रों आप सभी को ये तो पता होना चाहिए, अगर आप कॉमन सेंस से या एलिमिनेशन मेथड से देखोगे तो गंधार शैली और पहाड़ी और ये मथुरा शैली का मिक्सचर तो मुगल शैली हो ही नहीं सकता है। आप ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल कर दो। अब आप या तो ऑप्शन ए में कंफ्यूज हो सकते हैं या बी में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचोगे कि ये भारत में विकसित हुई थी, तो इसका से ये होना चाहिए कि इसमें जो भारतीय चित्रकला है उसका विस्तार तो होना ही चाहिए और साथ में फारसी का भी इसमें जो चित्र शैली का प्रदर्शन है वो भी होना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो इंडो ग्रीक का तो नहीं होगा, तो हमारा सही ऑप्शन तो भारतीय चित्र शैली और फारसी का मिक्सर होना भी सही सिद्ध होता है। इस दृष्टि से देखें तो मित्रों आपको बता दें तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा और इसका बी सही है। ये भारतीय चित्रकला और फारसी चित्रकला का मिक्सर है। इस दृष्टि से हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। और इसके बारे में आप देख लीजिए, ये अकबर के काल में शुरू हुई थी, ये ध्यान रखना। ये भारतीय जो चित्रकला की स्वदेशी शैली और फारसी चित्रकला के मिश्रण की बात कर रहे हैं। मुगल शैली में की जो प्रमुख विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन। मित्रों ये ध्यान रखना, इसकी जो विशेषता प्रमुख, ये प्रकृति का एक सूक्ष्म तरीके से अवलोकन करती है। और इस टाइम में आपको पता होगा जो प्राचीन काल की जो चित्र शैली थी उससे सूक्ष्म रूप यहाँ पर प्रदर्शित होने लग गया था। और इसी के साथ हमारा ये दूसरा कथन सत्य हुआ था, भारतीय चित्रकला और फारसी चित्रकला का मिश्रण है। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। आपको बताना है अकबर के समकालीन इन तीनों में से कौन थे। तो दोस्तों आपने अगर अकबर के नौरत्नों के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें से ये कथन है, आपको बताना है। तो आपको बता देता हूँ, पहला कथन जो अबुल फजल अली है ये भी थे नौरत्नों में से।
राजा मानसिंह भी थे और तानसेन भी थे। इसके अलावा जो अपने अन्य थे उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे जो अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो बीरबल हैं, मुल्ला दो प्याज है, हैजी है, और राजा मान सिंह है, राजा टोडरमल भी था, आपको ध्यान रखना, और जो फ़कीर अजियुद्दीन था, और तानसेन थे। ये नवरत्न थे, आपको याद रखना है। और इसी के साथ देखें तो ये तीनों नाम आ रहे हैं साथ में, तो हमारा आंसर डी हो गया, ऑप्शन डी 1 2 3। और इसके नाम आप याद रख लीजिए मित्रों। आपको ये भी बता देता हूँ, इसका पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम द स्टडी आई एस विद सन ऑफ देवासी पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और रिवाइज कीजिए। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है, औरंगजेब की नीति के संबंध में आपको जो औरंगजेब की नीति है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। भांग और अन्य नशीले पदार्थों की खेती और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको बताना ये कथन सत्य है असत्य है। उन्होंने दशहरा के उत्सव को फिर से शुरू किया जिसे पहले बंद कर दिया था। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। शाही खगोलविदों और ज्योतिषियों की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। आपको बताना है उन्होंने खगोलविदों और ज्योतिषियों को सेवा में नियुक्त किया या नहीं किया। मित्रों, आपने औरंगजेब की नीतियों और उसके प्रशासन के बारे में अगर पढ़ा होगा तो वो एक कट्टरपंथी विचारधारा से संबंध रखता था, और उनकी ये विचारधारा को ध्यान में रखते हुए इन कथनों का विश्लेषण करोगे तो आसानी से आंसर निकाल पाओगे। तो मित्रों, आपको ये भी बता देता हूँ, जो पहला कथन जो सब में आ रहा है तो हमारा सही होगा। भांग और जो नशीला पदार्थ है, मादक पदार्थ है, उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। साथ में जो धार्मिक उत्सव थे, संगीत प्रोग्राम थे, और जो जरोका विधि थी जो राजपूत काल में विकसित हुई थी, उसको इसने बंद कर दिया था क्योंकि वो एक कट्टरपंथी था। लेकिन ये दशहरा उत्सव के बारे में शुरू करने की बात कर रहे हैं। इस दृष्टि से आप सोचोगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, वो तो एक कट्टरपंथी था। तो हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है। अगर आप दूसरा निकाल देते हो एलिमिनेशन मेथड से तो आपके पास या तो एक बचता है या सी बचता है। तो दोस्तों, आपने अगर सही से तीसरे कथन पर गौर किया होता तो ज्योतिषों की बात कर रहे हैं, तो ये भी अनपॉसिबल हो सकता है क्योंकि ज्योतिषों की वो नियुक्ति कैसे कर सकता है, वो तो एक कट्टरपंथी था। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी गलत हो जाता है, और इसलिए सही आंसर इसका केवल एक होगा, ऑप्शन ए। और इसके बारे में आप देख लीजिए, उसने औरंगजेब ने मुगल दरबार में संगीत पर रोक लगा दी थी, और नशीले पदार्थों की खेती के उपयोग को प्रतिबंध लगा दिया था, और उन्होंने झरोका दर्शन की प्रथा को बंद कर दिया था, और दशहरे उत्सव को भी बंद कर दिया, और जो खगोलविद और ज्योतिष थे उनकी सेवाओं से उनको बर्खास्त कर दिया था। और इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका कथन केवल और केवल एक हो गया। मित्रों, इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। साथ में आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।